चलते देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि इस पुस्तक को स्वयं पढ़ें और हमारे जो नवोदित उदयमान हमारे नौनिहाल हैं उनको भी ये पुस्तक पढ़ने के लिए दें। मैं भी कोशिश करूंगा इसकी, और क्योंकि इस प्रकार की कृतियां जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करेगी। अच्छा होता कि मंच पर बैठे हुए मैं अन्य लोगों के भी विचार सुनता, क्योंकि पहले से मेरा कुछ कार्यक्रम पहले से था और सच में वैसे तो मुझे आज देहरादून आना भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सुंदर अवसर को गंवाना नहीं चाहता था कि मैं इतने सारे हमारे विद्वानों से मिलने का अवसर, इन सबको सुनने का अवसर, और अच्छा होता कि पूरा और लोगों के भी, सुधा दीदी को भी सुनता, हमारे रविशंकर साहब को भी सुनता हैं। आपने तो कह ही दिया, डीजीपी साहब के भी, ये भी लेखक रहे हैं, इनका भी हैं पहले, ऐसा नहीं आपके ही मार्गदर्शन में इन्होंने ट्रेनिंग करी है, तो इनका भी अच्छा है, साहित्य के प्रति बड़ा रुझान रहा है। तो और भी मेरे को एक से एक महानुभाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबका फिर से अपने हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया, कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन के साथ साथ वहां मौजूदा लोगों को संबोधित किया और पुस्तक के बारे में भी जानकारी दी और बच्चों को पुस्तक से कुछ सीखने का संदेश भी यहां पर सीएम ने दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पुस्तक का विमोचन, खाकी के स्थित प्रज्ञ, और सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया और सर्व चौक स्थित IRDT से संबंधित ये पुस्तक और विमोचन कार्यक्रम का आयोजन, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभागार में पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, मुख्य सचिव मौजूद रहे। खाकी के स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया, पुस्तक का विमोचन किया। और देखिए, अब ऋषिकेश में राफ्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार से पर्यटक उठा सकेंगे गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ। टीम ने गंगा के जल स्तर का किया आकलन। सहायक खेल विभाग ने लिया राफ्टिंग फिर शुरू करने का फैसला। संयुक्त निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया है। प्रथम चरण में 3 स्थानों पर राफ्टिंग की अनुमति दी गई है। मरीन ड्राइव से शिवपुरी, ब्रह्मपुरी से नीम बीच और यहाँ पर खारा स्तोत्र के बीच होगी राफ्टिंग। कुछ अन्य स्थानों पर राफ्टिंग के लिए एक बार फिर जल स्तर का होगा आकलन कर 1 सप्ताह के बाद फिर लिया जाएगा निर्णय। संयुक्त निरीक्षण टीम ने वरिष्ठ सहायक खेल अधिकारी जसपाल चौहान और सदस्य तकनीकी समिति अरविंद भारद्वाज, धर्मेंद्र नेगी, वीरेंद्र बिष्ट, रामपाल भंडारी, ऋषिकेश राणा रहे शामिल। तो देखिए, टीम ने गंगा के जल स्तर का आकलन किया, पूरा निरीक्षण किया गया और उसके बाद फिर गंगा में रिवर राफ्टिंग की जो परमिशन है वो दी गई है। यहाँ पर देखिए, सदस्य तकनीकी समिति अरविंद भारद्वाज, धर्मेंद्र नेगी, सभी ने मिलकर गंगा के जल स्तर का निरीक्षण किया, आकलन किया और पूरी तरीके से जायजा लिया गया कि रिवर राफ्टिंग के दौरान जो हर साल जो घटनाएं यहाँ पर होती है राफ्टिंग के दौरान, बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र के समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों बिल्कुल यहां पर अलग होती है। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से ज्यादा बड़ी होती है। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क है। सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई है, ना ही अच्छे विद्यालय है और ना ही अपने अच्छे अस्पताल भी अभी तक यहाँ पर खुल पाए हैं। और मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली, लेकिन उससे पर इस मामले पर कोई भी सुनवाई अभी तक फिलहाल नहीं हुई है।
कि पहाड़ का मेरी विधानसभा आप समझ लिया 4,500 किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है। कितने 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, देहरादून में राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी पार्टी होने की बात करती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए भी आंदोलन किया और उन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। वो कांग्रेस को क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे? सही है, फिर क्या भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुम्मा जुम्मा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो छद्म राष्ट्रवाद अपने पर रखें। ठग लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे लोगों से हमको देखिए, खबर देहरादून से है जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 छात्र गुटों में बीच में मारपीट हो गई। सूचना पर डालवाला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ युवकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने 22 नामजद कुल 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध राजकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है और 11 मुख्य अभियुक्तों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। और मारपीट का वीडियो भी देखिए सामने आया है, जहां पर जो छात्र हैं, जो 2 गुटों के छात्र हैं, वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा हंगामा यहां पर पीजी कॉलेज के सामने देखा गया। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पर भारतीय रेलवे मालगाड़ी गोदाम श्रमिक संघ यूनियन गोरखपुर जोन के इज्जत नगर मंडल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष मणि निषाद समेत कई लोग शामिल हुए। वहीं पूरे कार्यक्रम का संचालन हेमंत गौतम ने किया। आज एक टिप्स दिया गया है कि पूरे भारत में हम लोग जितने भी श्रमिक हमारे जो है 26 साल से जो यूनियन काम कर रही है हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए, वो हम अपने अंतिम दौर में हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी श्रमिक भाई छूटे हुए हैं, एक एक लोग अपना फार्म भरवा करके जो सामाजिक सुरक्षा गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है वो उन लोगों के पास पहुँचाया जाए और इन लोगों को जो उचित मजदूरी है उनके खाते में दिया जाए। इनको जो है आने जाने का पास और आवास प्लस जो भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा हमको 13 डिमांड मिले हुए हैं उनको उनके पास पहुंच सके, इसके लिए हम रात दिन मिल करके प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज श्रमिकों के हित के बारे में सोचा, संगठन इस स्टेज पे पहुंचा दी है कि आज श्रमिक भाइयों की जो भी दैनिक सुविधाएं हैं वो मिलने का काम शुरू होने जा रहा है हर जगह, चाहे उनको मेडिकल की सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, बच्चों की शिक्षा की सुविधा हो, आवास की सुविधा है।
देखिए खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वां राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 20 से 27 सितंबर तक आयोजित होगा और आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट और विशिष्ट अतिथि विधायक शिव अरोरा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही टॉस और फुटबॉल पर किक मारकर मैच का शुभारंभ किया।